आखिर चुप्पी कब तक, कोरोना का बहाना कब तक सभी काम में हो रही है, तो फिर जातिगत जनगणना को मूर्त रूप देने में विलंब क्यों? किसी वर्ग को, किसी जाति को आप शेड्यूल कास्ट में डाल देते हैं, अब किसी को आप अत्यंत पिछड़ा में डालते हैं, तो कौन सा मैकेनिज्म है, क्या आधार है कि पटना से यूपी होते हुए दिल्ली हम पहुँचे और जो भी रास्ते में जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो भी विचारधारा से सहमत हैं, जो भी जातिगत जनगणना से सहमत है, सब लोग लामबंद होकर के चलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर अब एक बार फिर से सियासत गर्म हो चुकी है। जहां तेजस्वी यादव पैदल मार्च करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ मुकेश सहनी भी अब तेजस्वी यादव के साथ खड़े होने की बातें कर रहे हैं और अब तो राजद ने मुकेश सहनी का स्वागत भी कर दिया है। सबसे पहले आप शक्ति सिंह यादव, जो कि राजद के प्रवक्ता हैं, उनका बयान सुनिए। जातिगत जनगणना समय की मांग है और लगातार इन बातों पर पार्लियामेंट से लेकर के बिहार विधानसभा तक बातें हुई। 2011 में बातें खुल करके आई थी। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जातीय आधारित जनगणना को कराने के लिए लगातार उन्होंने जब बातें रखी, तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब ने इन बातों को मानते हुए बजट एलोकेशन 5000 करोड़ का किया था। शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां मरहूम भारत सरकार के वित्त मंत्री जेटली साहब ने जारी की, पर जाति छिपा दी गई। इस देश के अंदर में हर चीज़ की गणना हो रही है, जातीय जनगणना भी हो रही है, पर ये कॉलम जाति कौन है, कौन से वर्ग दिहाड़ी मजदूर में काम करते हैं, कौन धर्म के हैं, कौन जाति के हैं, इसका पड़ताल कैसे होगा? तो इसकी पड़ताल का एकमात्र जो रास्ता है वो जाति आधारित जनगणना है। 13% लोग एक घर में रहने पर, एक कमरे में रहने पर मजबूर है, भीख मांग के लोग खा रहे हैं। जहाँ 23% युवा युवती उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, जो कृषि पर आधारित लोग हैं, ये कौन लोग हैं? अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, औरत है, मर्द है। सबकी गणना जब तक हो नहीं जाती है वर्गों में, कौन वर्ग में लोग हैं, इस तरह के लोग, तब तक आप सही इलाज नहीं कर सकते हैं। आप एक तरफ धड़ल्ले से किसी वर्गों को, किसी जाति को आप शेड्यूल कास्ट में डाल देते हैं, अब किसी को आप अत्यंत पिछड़ा में डालते हैं, तो कौन सा मैकेनिज्म है, क्या आधार है डालने का? शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आपने जाना उस जाति का, तो ये एक उन्नयन का रास्ता खुलेगा। इससे उन्नयन है बेरोजगारी को दूर करने का, पलायन को रोकने का, क्योंकि बजट एलोकेशन उनके सशक्तिकरण के लिए अगर बनेगा तो निश्चित तौर पर जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोजगार से जो वंचित हैं, अंतिम पंक्तियों में हैं, उनके रास्ते खुलेंगे सशक्तिकरण के और वो मुख्यधारा से लोग जुड़ेंगे। हम लाखों हजार करोड़ यूँ ही हम बहा देते हैं देश का पैसा, लेकिन जो मूलभूत समस्या को दूर करने में हम पीछे हट जा रहे हैं। आज हालात देश का क्या है? बेरोजगारी एक बड़ा सवाल है, मुँह बाए खड़ा है, पलायन बदस्तूर जारी है। हालात देखिए, बगल के हमारा जो कंट्री है श्रीलंका में क्या हालात हो रही है, किस तरह की स्थितियां बनी है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हम आस्था रखते हैं लोकतंत्र में। इसको बचाए रखने के लिए अब जब बिहार विधानसभा से दोनों सदनों से पारित हो गया सर्वसम्मति से, तो सदन का गरिमा का सवाल है। वह कब तक इसको टालना चाहते हैं? एकमात्र रास्ता बच चुका है कि पटना से यूपी होते हुए दिल्ली हम पहुँचे और जो भी रास्ते में जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो भी विचारधारा से सहमत हैं, जो भी जातीय जनगणना से सहमत है, सब लोग लामबंद होकर के चलेंगे और मंजिल तक पहुंचा करके देश को उन्नयन के रास्ते पर हमको ले जाना है। नेता प्रतिपक्ष ने इन चीज़ों को लागू करने का वचनबद्धता को दोहराया है। क्या सहनी जी का स्वागत करेंगे आप? हम तो उन सभी लोगों का स्वागत करेंगे जो लोग जातीय आधारित जनगणना पर अपनी राय स्पष्ट तौर पर देंगे। बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी को तो करना पड़ेगा, आपको करना है राज्य के अंदर में। चुप्पी क्यों? आखिर चुप्पी कब तक, कोरोना का बहाना कब तक सभी काम में हो रही है, तो फिर जातीय जनगणना को मूर्त रूप देने में विलंब क्यों? इसी सवालों को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने बातों को मजबूती से रखा है। अब कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर आप इन समस्याओं का, इन मांगों को मूर्त रूप नहीं देते हैं तो दिल्ली से, पटना से दिल्ली हम कुछ करेंगे। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को साफ तौर पर मुकेश सहनी का स्वागत कर रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि अगर जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुकेश सहनी साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। खैर, लाइव सीरीज के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।